तो नमस्कार मेरे मुरैना वालों, आज मैं आ जाऊँगा अपने उदय भाई के घर पे, ठीक है। और आज मैं अपने उदय भाई से पॉडकास्ट करूँगा और पूछूंगा कि क्या होता था उनके साथ में जब वो ई रिक्शा से लोगों के लिए फ्री सेवा करते थे। देखो जो तो उदय भैया बैठे हैं और अपन शुद्ध अपनी मुरैना की भाषा में बात करेंगे, कोई अलग से अपन शब्द नहीं निकालेंगे क्योंकि अपन मुरैना क्षेत्र में पढ़े हैं, तो यानी कि अपन मुरैना की भाषा ही बोलेंगे। देखो बिहारी बिहारी बोलते हो, कन्नड़ा बोलते है, तमिल बोलते है, पंजाबी बोलते हो। यार अपन मुरैना के तो मुरैना की शुद्ध भाषा बोलेंगे। हाय हाय बागे बिहारी लाल की जय। बोला क्या बोलता मुरैना को जगह कौन सा है? बोला पटिया वारे की जय। बोला बंसी वारे की। ये कल्चर है, समझे बात है। झोला रुमाल बना लो, इतने कलाकार होते मुरैना भाई, ठीक है। तो उदय भाई थी हम पूछेंगे, जब वो घट्टी ई रिक्शा लेकर जाते सुबह से लेकर शाम तक क्या कंडीशन होती थी, क्या उनके साथ में होता था, खुद बताएंगे। तो वीडियो में कोई भी कट नहीं लगेगा, जो कुछ भी होगी तो रियलिटी होगी, कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं जाएगा, ठीक है। सुनो क्या उदय भाई पीछे देखो, ये बताओ कि जब तुम सुबह ई रिक्शा लेके जाते थे तो क्या हर किसी से पैसे लेते या फिर हर किसी से पैसे नहीं लेते? मैं पैसे उन लोगों से नहीं लेता जो बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, छोटे बच्चे स्टूडेंट हैं, माता पिता तुल्य समझिए। माता पिता। हाँ, और जैसे कोई यानी जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हैं, हाँ उनसे पैसे नहीं लेता था। वट मैं ऐसे ही फ्री सेवा मैंने 2 साल की है और मुरैना में करी है, चंबल क्षेत्र में, और कहीं ना करी, पूरे मुरैना चंबल क्षेत्र में की है। फिर मैंने क्या है करता गया ऐसी सेवा करता गया मैं। फिर क्या है मुझे क्या है थोड़ी दिक्कत आई बीच में, जैसे मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ तो मैं पैसे कम कमा पा रहा हूँ। हाँ, और ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो सेवा नहीं हो रहा उसको तो सेवा कर रहा हूँ तो उसमें पैसे भी चाहिए। तो मैं ऐसे 2 दिन में 500 रुपये कमा लूँ, 5 दिन में 500 रुपये कमा लूँ, तो कमा लेता हूँ, बढ़िया है। पर फिर वो बैरियल पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं रस्ते से और उसको रस्ते में वो पैसे ले लेते हैं। हाँ, बैरियल पे पुलिस वाले ने कहा तो एक ही काम है रस्से वाले को परेशान करना। उनका मेन टारगेट वही रहता है। भाई मैं ये बता देता हूँ कि मैं भाई मैं फ्री सेवा देता हूँ फिर भी मुझे पकड़ लेते हैं। भाई आपने अपने ई रिक्शे पे लिख कर नहीं रखा कि यार फ्री सेवा है? मैंने अपनी आईडी का नाम लिख दिया था। अच्छा, आईडी का नाम लिख दिया। एक पुलिस वाले ने क्या ये क्या लिखा है तूने, फिर वो हटवा दिया। यानी जो सेवा कर रहा हूँ वे तो खुद सेवा करते नहीं है किसी की, और कोई दूसरा एक को भी नहीं करेंगे। वो खुद सेवादार है, उनको खुद सेवा चाहिए, वो क्या सेवा करेंगे तुम समझो। और मैंने 2-4 बार मैं पुलिस वालों को भी फ्री छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी समाज के लिए कर रहे हैं। तो भाई मेरा एक दिन मैं ये रिक्शा ले गया तो अम्मा बैठी थी, ग्वालियर जा रही थी, तो फिर मैं उनको फ्री वहाँ जा रहा था तो मैंने कि बस स्टैंड तक छोड़ जाऊँ, पैदल जाएंगे वहाँ तक बैरियल से थोड़ा बस स्टैंड पैदल, तो उनको छोड़ने जा रहा तो ऊपर रक्षा पकड़ लिया और फाइन भर दिया 500 रुपये। देख रहे हो 500 रुपये करो दरिया में डूब है ना, दरिया। अब बताओ कोई कैसे कहा था समाज सेवा कर दे। देखिए आप भी ये चीज़ सोचिए कि उदय भाई को क्या चुल चढ़ी समाज सेवा करने की, इसके पीछे भी जो रीजन होगा यही बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि मुरैना शहर से अगर कोई ऐसा समाज सेवा उभर के आया है जो कि बुजुर्गों की मदद कर रहा है और माताएं की मदद कर रहा है, फिर भी पुलिस वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि नेकी करो दरिया में डाल। देखिए आप रक्षक हो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं रक्षक मत करो, आप हमारी सुरक्षा के लिए हम आपका सम्मान करते हैं, पर हमारे उदय भाई पर तो यार ऐसा मत करो। हम देखो यार मुरैना में बस एक यही है, सोचिए आपके माता पिता को कोई इमरजेंसी आती है और उस जगह हमारा उदय भाई अवेलेबल हो तो कितनी बड़ी बात होगी यार, सोचिए। उदय भाई और बता दो। मैं भाई बता नहीं चाह रहा, मैं तो अरे तुम बताओ, ये पॉडकास्ट इस वीडियो में कोई कट नहीं लगेगा। मैं पुलिस वालों का नाम भी ले लूं पर अच्छा नहीं लगेगा। नाम नहीं, आप क्योंकि सारा तो कर सकते हो, पर कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनने मुझे थप्पड़ भी मारा है। हाँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक ई रिक्शा वाला हूँ भाई, ये क्या कर सकता हूँ। हाँ। मारे तो वो किसी नेता लोग के मारे तब उनको पता चलेगा, वर्दी उतर जाएगी उनकी 1 मिनट में। भाई रिक्शे वाला क्या कर सकता है? देखिए आदमी ताकत वहाँ दिखाता है जहाँ उसकी ताकत चल सकती है, कमजोर पे हाथ उठा दो, किसी नेता पर उठा कर देखो। और उदय भाई बस सब और कुछ भी ऐसी कंडीशन होती होंगी, मतलब तुम समझो कोई चूतिया भी बनाता होगा है? हाँ चूतिया बनाते हैं कोई। और ज़्यादातर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो फॉलोअर्स के लिए फ्री सेवा चला रहा है कि फॉलो कर दे मैं तुझे फ्री में छोड़ दूंगा।
मैंने कुछ क्या फॉलो करने से किसी का घर चल जाएगा? बताइए। देखो फॉलोवर्स का मेरा वो नहीं था, बट फॉलोवर्स के लिए ज़्यादा करता। अगर पैसा ही कमाना चाहता तो मैं फेसबुक से करता, फेसबुक पे अर्निंग मिलती है, मैं उस पर करता यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पर भी नहीं कर पाया। खाली इंस्टाग्राम पे वीडियो लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये फ्री सेवा देता है, जिससे ज़्यादा संख्या में जुड़े मुझसे और मेरी फ्री सेवा का लाभ उठाएँ। देखिए मैं सोना आसान होता है, समझो आपको। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना यानी कि वीडियो वायरल जाएगी और ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी और लोगों को मालूम चलेगा कि मुरैना में हमारा उदय भाई है जो ई रिक्शा से फ्री सेवा कर रहा है, बच्चों की, बुजुर्गों की और महिलाओं की, और किसी की नहीं। देखिए जो दिख रहा है अच्छा, हाँ तो भाई मैं तो तुझसे अपनी मजदूरी लूँगा 10 रुपया तो बनता है मेरे हक का, बनता नहीं बनता सब मैं कर रहा हूँ। पर भाई इस मुरैना शहर में क्या है, लोग मेरा फ़ायदा उठाने लगे। अच्छा हर कोई भाई मुझे भी फ्री दे दो भाई, तेरे हाथ पैर सलामत है, तेरे पिताजी जॉब लगी अच्छी खासी, तो ये घर से पैसा मिल रहे हैं। अभी थोड़ी है तुम गंज में जाके जो मैंने पैसे लिए नहीं है उनसे आप सिगरेट पियो, ये थोड़ी होता है भाई। हद कर दी यार लोगों ने, क्या कहना चाहें हम। और एक मैंने तुम्हारी कहानी सुनी थी यार, तुम्हें कुछ बेवकूफ़ बनाकर जोरा लग गया था यार, क्या हुआ था? वो अफवाह उड़ी थी एक तुम्हारी, जोरा लेके गई तुम्हें। कौन सी कहानी थी तो बता। अरे कहानी जोरा नहीं थी, वो तो वहीं वो मेरे पार्क से एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और एक लड़के के झूठे आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया, जिससे मैं जेल भी जा सकता था, पर मेरा उसमें सबूत नहीं निकला, इसलिए मुझको छोड़ दिया गया। पर थोड़ी मारकूट दे दी पुलिस वाले बदमाश से, वैसे सेवा पानी दे दी आपको? सेवा पानी दे दी, क्या कर सकते हैं पुलिस वाले भी, तो जगह में बेहतर रहते हैं तो पैसा निकलेगा जी कहते। तो भाई समाज सेवा करोगे? करेंगे, पर जब तक जिंदगी है सेवा तो करेंगे, कुछ भी होगा। देखिए कुछ लोग होते हैं यार नीच प्रवृत्ति के, क्या कहते हैं भाइयों ने उन्हें उनको नीच ही कहते हैं, शुद्ध भाषा में। प्रकृति के नहीं नीच आदमी होते हैं जो कि कल को इनको अगर उनकी मदद करने, मतलब हमको जरूरत पड़ी कि हम उनकी मदद करें और कल को हम उनसे डायरेक्ट उनके मुंह पर मना कर दें तो कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, जो कि उनको समझना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब सोचो हमारे उदय भाई पर किस हद तक बीती है, अब वो कहाँ तक बताएगा इस 10 मिनट की वीडियो में, ये बताओ। अब वो तो उसे ही मालूम है उसने क्या क्या झेला है। हाँ, घर वाले भी एक तरह से यार मना करते होंगे कि कब तक फ्री सेवा करेगा, हमें भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए, घर में साग सब्जी के लिए, तेल के लिए, आटे के लिए सब पैसे चाहिए। अरे चलिए छोड़िए, उदय भाई का भाई तो कुछ 100-200 रुपये का खर्चा होगा, क्या लोग वो भी नहीं देना पसंद करते हैं बताइए? हाँ क्यों उदय भाई 100-200 रुपये का मिलते थे, कम से कम 100-200 या खर्चे के लिए मिलते थे, पर कई दिनों का है पकड़ लेते रक्षा भाई था पुलिस देना फत, मतलब अपनी चालान कितने का काट देते? 500 को काट दी 500 समझो। उदय भाई ने मजदूरी करी 200 की, ठीक है, अब मंथली लगाओगे ना तो 6000 हो रहे हैं, लेकिन यार 50-20 रुपये आप तो वो अपने पेट में खाएगा, समझो आप। और वो निकल के जा रहा है तो किसी को निकल के थोड़ी देखेगा यार, वो नाश्ता कर रहा है और मैं फिर देख रहा हूँ पेट है, भूख लगी थी यार, वो भी खाएगा, 50 रुपये का नाश्ता तो वो करेगा। सुबह से चला रहे हैं 12 घंटा रक्षा, तो कभी भूख लग जाती है। 50 रुपये खर्च नहीं करे, मान के चलो 200 मजदूरी करी, 50 नाश्ते में खर्च करेंगे उसमें खाने के लिए, पेट के लिए, वो तो उसका हक बनता है पेट का, मैं वो तो करेगा, ठीक है। पर 150 रुपये, अब 150 रुपये उसने सुबह से लेकर शाम तक कमाए और पुलिस वाला 500 रुपये का चालान कर देगा उदय भाई का, तो फिर उदय भाई कहाँ जाएगा? मैं अब हमारे उदय भाई की ई रिक्शा की बैटरी डाउन पड़ी हुई है, नहीं है पैसे, समाज सेवा करी है, पैसा नहीं कमाया उसने, बैटरी कहाँ से डलाएगा? अब ऐसा तो है नहीं, बाप दादा जमीन छोड़ गए थे तो उसे बेच दे हम लोग, क्यों उदय भाई? है कुछ प्रॉपर्टी ऐसी? खाली यात्रा आए हैं हम, खाली आते जाएंगे। बताओ अपनी ऑडियंस को, बताओ, ये देख रहे हैं मुरैना वाले, ये देख रहे हैं मुरैना वाले, अरे आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, ठीक है। आपके हाथ पर सलामत, आपके माता पिताओं की इमरजेंसी के लिए हमारा उदय भाई समाज सेवा कर रहा है,
ठीक है, आपके छोटे बच्चों को कहीं रास्ते में कहीं दिक्कत ना आ जाए, उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, सड़क सुरक्षा की बात होती है, तो इसीलिए उदय भाई हमारा ई रिक्शा से बुजुर्गों को और जो कुछ महिलाएँ होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चलने में आने जाने में दिक्कतें होती हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं छूट होती है, समझो 100 कंडीशन होती है, तो हमारा उदय भाई उनकी सेवा में लगा, समझिए। उसके लिए कोई गरीब कोई पैसे वाला नहीं, सब उसके लिए एक समान है, ठीक है। ये हमारे उदय भाई को नेकी का फल मिला, ठीक है। आज हमारे उदय भाई ने 2 साल तक फ्री सेवा करी और ई रिक्शा की बैटरी बैकअप 2 साल का ही रहता है। अब वो बैटरी डाउन हो गई है, ई रिक्शा जंग खा रहा है, बताइए क्या करे अब उदय भाई उस ई रिक्शा का कहाँ से लाए, वो कितनी की डलती है बैटरी? 40,000 की डलती हैं, उसमें 10-12 हज़ार की पुरानी चली जाती है, यानी 30,000 रुपये लगेंगे। 30,000 रुपये लगेंगे और कुछ रिक्शे का भी मेंटेनेंस होगा। हाँ, थोड़ा क्या है, उसमें भी 10-5 हज़ार रुपये लगे जाएंगे, ऐसा तो अभी 40-50 हज़ार रुपये का बजट मान के चलिए आप। ये 40-50 हज़ार रुपये का बजट बनेगा ई रिक्शा को दोबारा चालू करने का, जब भी कोई समाज सेवा चालू होगी हमारे उदय भाई। किसी में दम है समाज सेवा करने की 2-2 साल तक, बताइए। अभी तो इनका विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह हुआ तुम्हारा, शादी होगी तुम्हारी? नहीं हुई, ठीक है। ये देश का युवा है, ठीक है, आप लोग कब समझोगे? अब उदय भाई आगे क्या होगा आप बताओ? ई रिक्शा आप चालू करोगे या नहीं करोगे, क्या होगा? चालू करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? बताइए। मेहनत। ई रिक्शा बंद हुए कितना टाइम हुआ? 2 महीने हो गए ई रिक्शा को बंद कर, ठीक है। 2 महीने में आपने कुछ कमाया, कहीं काम किया, क्या मजदूरी मिली आपको? दुकान पे काम करता हूँ, थोड़ा कमा लेता हूँ, थोड़ा खा भी रहा हूँ, और क्या। दुकान पर? कैसी दुकान पर बताइए? परचून की थोक की दुकान। परचून की थोक की दुकान पर उदय भाई काम कर रहे हैं, रिक्शा बनाने के लिए, किराने की दुकान में, ठीक है। ऐसे कुछ मिल जाता है तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको किराने की दुकान से, बताइए? 7-8 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उनको आप घर पे देना पसंद करोगे या कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे? क्या बीमार नहीं होता है आदमी, ये बताइए। हाँ, हॉस्पिटल में अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर के पास, उसकी 350 से ऊपर की फीस रहती है, मालूम है? मेडिसिन तो 1000 की आ जाती है। क्या कोई बीमारी नहीं आती है क्या? देखिए ये भी सरकारी है हमारी, कहाँ तो यार गरीब ने क्या सरकारी है, मरेंगे तो मत जाओ सरकार। ये लालच है आपके मुरैना वालों, लालच है। तो उदय भाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना, क्या मुरैना में ई रिक्शा फ्री सेवा चलनी चाहिए आपकी? स्टार्ट कर दिया है, वैसे तो भाई चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि क्या मुरैना के लोग ई फ्री से जो समाज सेवा के लायक है? नहीं, पर कुछ लोग हैं, तो इस वजह से फ्री सेवा चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग पैदल जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उनको कौन फ्री छोड़ेगा। तो भाई मैं तो फिर स्टार्ट करूँगा, उनके लिए करूँगा, वो जिनको ज़रूरत है उनके लिए। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप ई रिक्शा से जा रहे थे, आपने एक माता जी को देखा था, वो सब्जी का थैला लेकर जा रही थी, एक थैला सिर पर, एक थैला हाथ में, तो आपने उन माता जी को बोला था कि ये कहाँ जा रही है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं। बुजुर्ग माता जी थी, 70-80 साल से ऊपर की, जा रही थी ना, आपने देखा था, है ना? आपने उन्हें बुलाया, माता जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है बेटा देने के लिए। नहीं पैसे नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ूंगा फ्री में। आप उनको घर तक छोड़ने के लिए गए थे, है ना? गए थे ना? सोचिए, उन माता जी पर एक सब्जी का थैला था हाथ में और एक सिर पर, और उम्र होगी उनकी 70-80 से ऊपर की। उनको घर तक छोड़ने के लिए गए थे उदय भाई। आपकी माता कहीं ऐसे ही जा रही हो और आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप कहीं और हो, तो सोचिए कौन आएगा उनकी मदद के लिए? अरे थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो। मैं तो यही बोलूँगा आपको जो गाली देनी है ना तो दे लेना, बट रियलिटी बोलूँगा, क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है, रियल बेसिक कंटेंट पर काम करता हूँ। जो कुछ दिखाता हूँ तो साफ दिखाता हूँ, ठीक है? इस वीडियो में कोई भी कट नहीं है, ये रियलिटी है। मुरैना के लोग समाज सेवा के लायक नहीं है, बट हमारे मुरैना कुछ हर किसी के पास व्यवस्था नहीं होती है, हर कोई पैसे वाला नहीं है,
ठीक है। हमारा ये उदय भाई है ना, मिडिल क्लास आदमी नहीं है, अपर मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। सोचो उसने ई रिक्शा कैसे लिया होगा, ई रिक्शा कोई वैसे आ जाता है, ई रिक्शा कैसे लिया था उदय भाई अपने ई रिक्शा? भाई मैंने हीरो एजेंसी में सेल्समैन किया है, और फिर मैंने क्या है एक दुकान ही भूमि कॉस्मेटिक, उस पर भी काम किया है, और फिर मैंने ये किराने की दुकान पर काम किया है। उसके बाद फाइनल मेरे पास पैसे हो गए, तो फिर मैंने ये रिक्शा ले लिया। ई रिक्शा पूरा कैश लिया था या फिर फाइनेंस कराया था? कैसे लिया था मैंने? कैश कितने का पड़ा आपको? 1.5 लाख का ई रिक्शा उन्होंने सेवा में लगाया। सोचिए संघर्ष में हमारे उदय भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 4 साल से मेहनत किया, काम किया, उसके बाद पैसे इकट्ठे हुए तो 1.5 साल पूरे रिक्शे में लगा समझ रहा हूँ उदय भाई, मैं समझ रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है आप लोगों पर, इसकी मेहनत पर नहीं, आप लोगों पर, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। मैं चलूं? 4 साल मेहनत की, हाँ, कॉस्मेटिक की दुकान पर, परफ्यूम की दुकान पर, और वो कौन सी दुकान थी, हीरो की क्या, हीरो एजेंसी में सेल्समैन का काम किया। जब जाकर कहीं 4 साल में 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया, और जब उन्होंने ई रिक्शा लिया, फिर फ्री सेवा चालू करी मुरैना के लोगों के लिए, ठीक है। ये उनको कल मिला है, ठीक है। उदय भाई देखिए, ये लोग आपके साथ है या ना है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे पास भी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही घर से हूँ, मेरा घर भी सड़क से 2 फीट नीचे है, ठीक है। बारिश होती है ना तो पानी भर जाता है मेरे घर में, ठीक है। बट कर रहे हैं ना किसके लिए? अपने शहर के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, जिससे हमारा शहर मुरैना तरक्की की ओर बढ़े, हमारे मुरैना में तरक्की हो, हमारे मुरैना का नाम हो। हमारे मुरैना को एक गंदा नाम दिया जाता है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमारे मुरैना को नाम मिलता है। कहाँ से हो आप? मुरैना से। कैसे बोल रहे हैं हम भाई? मुरैना से इतना गंदा शहर, वहाँ पे तो इतने झगड़े होते हैं, डाकुओं का एरिया है। डाकू एरिया है, हमको टैग दे दिया गया है डाकू एरिया। क्यों? पर उनको ये नहीं पता है कि उदय भाई वहाँ पर फ्री सेवा कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है, डाकू कभी सेवा कर सकते हैं? बताओ। पर हम बोला वाले डाकू नहीं हैं, हम न्याय के लिए लड़ते हैं, और हम हमेशा हम डाकू हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। हम डाकू हैं। बताऊं कैसे? हम डकैती करते हैं, किस चीज़ की मालूम है? सिस्टम में हो रही चोरी की, ठीक है। सिस्टम में हो रही क्या क्या होता है शिवम भाई, तुम ही बोलो। किस चीज़ की हम डकैती करते हैं, किस चीज़ की हम चोरी करते हैं, बताओ। चोरों के घर पर चोरी करना कोई डाकू डकैती तो नहीं होगी। मेरा मानना तो ये है कि चोरों के घर से चोरी करना सही बात है, परोपकार की बात है ना। हाँ। तो हम ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमको टैग दे दिया है कि हम हमारा उदय भाई सबसे बड़ा डकैत है, लोगों की परेशानी को चुराता है, ठीक है। लोगों की समस्याओं को डकैती करता है उदय भाई हमारा, ठीक है। और फ्री सेवा करता है, ये सबसे बड़ी डकैती है हमारे उदय भाई की, ठीक है। और बताऊं क्या क्या डकैती करता है हमारा उदय भाई? हमारा उदय भाई सबसे बड़ा डकैत है मुरैना का, है। आपकी माता कहीं जा रही है, उसको परेशानी हो रही है, उसकी परेशानी को डकैती कर लेता है, चोरी कर लेता है, ये है मुरैना की चोरी, ये है फ्री सेवा, ठीक है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, ये रियलिटी बता दी हमने आपको, आपके हाथ में बस। सही भाइयों का क्या खत्म, धन्यवाद। बटन दबाओ।